हाय एंड हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवीज स्टोरीज एक्सप्लेनेशन। आज तक आपने बहुत सारी साईफाई फिल्म्स देखी होंगी, पर इस फिल्म की कहानी सबसे अलग होने वाली है। मूवी का नाम है नोइंग। कहानी की शुरुआत होती है एक एलिमेंट्री स्कूल से। साल होता है 1959। एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है लूसिंडा। लूसिंडा खड़ी होकर सूरज की तरफ देखे जा रही थी और उसके कान में कुछ फुसफुसाने की आवाज आ रही थी, जैसे बहुत सारे लोग उससे कुछ कह रहे हो। रिसेस ओवर हो जाती है और मैडम बच्चों को बुलाने आ जाती हैं। मैडम लुसिंडा को भी आवाज लगा रही थी, पर वो उन आवाजों में इतनी खोई हुई थी कि उसे टीचर की आवाज भी नहीं आ रही थी। टीचर लुसिंडा को क्लास में ले आती हैं। क्लास में मैडम बच्चों को बता रही होती हैं एक टाइम कैप्सूल के बारे में। टीचर सभी बच्चों से कहती है कि आप लोगों को अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ये सोचना होगा कि भविष्य कैसा होगा, और उसके हिसाब से आप लोगों को एक ड्राइंग बनानी पड़ेगी। उस ड्राइंग को हम लोग इस टाइम कैप्सूल में डाल देंगे। आज से 50 साल बाद इस टाइम कैप्सूल को खोला जाएगा। उस समय जो बच्चे आप लोगों की क्लास में पढ़ेंगे, ये ड्राइंग्स उन्हें दिखाई जाएगी। सभी बच्चे अपनी ड्राइंग्स बनाने में लग जाते हैं। टीचर जब लुसिंडा के पास आती हैं, तब वो देखती हैं लुसिंडा ने अपने पेपर्स पे बहुत सारे नंबर्स लिखे होते हैं। वो लिखे ही जा रही थी, पर टीचर उससे पेपर छीन लेती हैं। सारे टीचर्स मिलकर टाइम कैप्सूल को जमीन के अंदर डाल देते हैं। टीचर के पीछे लुसिंडा भी खड़ी थी। थोड़ी देर बाद टीचर पीछे मुड़कर देखती हैं, तब लुसिंडा वहाँ पर नहीं होती है। तब टीचर और पुलिस वाले मिलकर लुसिंडा को पूरे स्कूल में ढूंढ रहे होते हैं। लुसिंडा को ढूंढते हुए टीचर जिम में आ जाती हैं। वहाँ पर उन्हें एक दरवाजे के पीछे से कुछ आवाजें आ रही होती हैं। टीचर जब गेट खोलकर देखती हैं, तब लुसिंडा वहाँ पर खड़ी होती है और उसके हाथों में खून लगा होता है। उसने अपने हाथों से खुरच खुरच कर दरवाजे पर कुछ लिखा होता है। लुसिंडा टीचर से कह रही होती है, इन आवाजों को रोक दो। कहानी 50 साल आगे बढ़ती है। हमें आज का दिन दिखाया जाता है। पिता जॉन अपने बेटे कैलब को टेलीस्कोप से तारे दिखा रहे होते हैं। जॉन की पत्नी की मृत्यु कुछ साल पहले ही हो चुकी थी। रात ज्यादा हो गई थी। जॉन कैलब को सोने के लिए भेज देता है। जॉन MIT में बच्चों को एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ाते थे। कैलब के स्कूल में आज फंक्शन था। जॉन स्कूल पहुंचता है। टीचर रिबन कटिंग के लिए मिस टेलर को बुलाती हैं। मिस टेलर ही लुसिंडा की टीचर थी। रिबन कटिंग के बाद टाइम कैप्सूल को जमीन से निकाला जाता है। उसमें से हर बच्चे को एक एक लिफाफा दिया जा रहा था। इस वक्त कैलेब को भी कानों में कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी थी। कैलेब को लुसिंडा वाला ही एनवलप मिलता है। शाम हो जाती है। जॉन और कैलेब घर पर बैठे होते हैं। कैलेब स्कूल से मिले हुए उसी पेपर को देख रहा होता है और अपने डैड से बोलता है, ये मुझे किसी पजल की तरह लग रहा है। उसके डैड कहते हैं, तुम्हें इसे घर नहीं लाना था, ये स्कूल की प्रॉपर्टी है और कल तुम इसे वापस कर देना। कैलेब सोने चला जाता है। जॉन बैठ के शराब पीने लगता है। वो अपने शराब के ग्लास को उसी नंबर्स वाले पेपर के ऊपर रख देता है। जॉन ग्लास उठाता है, तब पेपर पर एक सर्कल का निशान लग जाता है। सर्कल के अंदर लिखे हुए नंबर्स को जॉन एक बोर्ड पर लिखता है। जब वो उसे ध्यान से देखता है तो वो एक डेट होती है। जॉन उस डेट को इंटरनेट पर सर्च करने लगता है और तब उसे पता चलता है कि उस डेट को एक मेजर एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें 2996 लोगों की जान गई है। जॉन जब उस पेपर पर देखता है तो उस पर भी यही नंबर्स लिखे होते हैं। जॉन उस पेपर पर लिखी सभी डेट्स को इंटरनेट पर चेक करता है और हर एक डेट पर कोई ना कोई हादसा हुआ होता है, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान गई होती है। जॉन ये सब देखकर बहुत हैरान होता है। जॉन अपने कॉलेज आया होता है। वो सारी बात अपने दोस्त फिल को बताता है। जॉन ये भी बताता है कि कल एक हादसा होने वाला है जिसमें 81 लोगों की जान जाएगी, पर फिल को इन सब बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। जॉन यहाँ से निकल जाता है और वो सीधा मिस टेलर के घर जाता है। मिस टेलर से जॉन लुसिंडा के बारे में पूछता है। मैडम जॉन को बताती हैं कि जिस दिन टाइम कैप्सूल गाड़ा गया था, उस दिन लुसिंडा हमें जिम में मिली थी और अपने हाथों से वो दरवाजे पर कुछ लिख भी रही थी। मैडम बताती हैं कि कुछ समय पहले
लूसिंडा की मृत्यु हो गई है। जॉन अपने घर पर फोन पर बात कर रहा होता है और केलेब बाहर खेल रहा होता है। तभी एक कार आकर रुकती है। केलेब जब कार के पास जाता है तब वो लोग उसे एक काले कलर का पत्थर देते हैं, जिसे जॉन भी देख लेता है। जॉन फौरन घर के बाहर आता है। कार वाले निकल जाते हैं। सुबह वो केलेब को स्कूल से पिक करने जा रहा होता है। तभी कार में बैठे बैठे जिन नंबर्स के बारे में उसे पहले पता नहीं चल रहा था, कार में उसकी नजर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पर पड़ती है, जिससे उसे समझ में आ जाता है कि ये नंबर्स लोकेशन है। रास्ते में बहुत लंबा जैम लगा होता है। तब जॉन कार से उतरकर पुलिस वालों से पूछने जाता है। वो उनसे बात कर ही रहा होता है, तभी जॉन के पीछे से निकलते हुए जाकर एक एरोप्लेन क्रैश हो जाता है। जॉन अपने घर वापस आ जाता है। उसके घर पर उसकी बहन ग्रेस भी आई होती है। जॉन लूसिंडा के घर आया होता है, जहाँ पर उसे लूसिंडा की बेटी और पोती दिखती हैं। जॉन उनकी कार का पीछा करने लगता है। पीछा करते हुए जॉन एक म्यूजियम में पहुंचता है। लूसिंडा की पोती भेड़ियों के बारे में कुछ पढ़ रही होती है। तब जॉन केलेब को उसके पास भेज देता है और खुद वो लूसिंडा की बेटी के पास जाता है। जॉन उसके साथ बात करने लगता है। तब वो अपना नाम डायना बताती है। तभी केलेब आकर जॉन से बोलता है कि मुझे प्यास लगी है। तब जॉन डायना से भी पूछता है कि आप भी हमारे साथ चलेंगी, जिसके लिए वो मान जाती है। जॉन डायना से कहता है कि हम यहाँ गलती से नहीं बल्कि मैं तुमसे जान करके मिला हूँ। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी मॉम के बारे में कुछ बात करनी है। जॉन डायना से पूरी बात बताता है, जिसे सुनकर डायना नाराज हो जाती है और वो अपनी बेटी के साथ यहाँ से निकल जाती है। जॉन के घर के बाहर दिखाया जाता है कि 5-6 लोग खड़े हुए थे और सबने काले कपड़े पहने हुए थे। जॉन घर पर अगले होने वाले हादसे की लोकेशन को चेक कर रहा होता है। जॉन एक लोकल पीसीओ पर जाके FBI को फोन करता है और उन्हें बताता है कि कल लाफायते स्टेशन पर एक हमला होने वाला है। जॉन अपनी बहन के घर आया होता है और वो केलेब को उसी के पास छोड़कर निकल जाता है। जॉन उसी जगह पर आया होता है जहां पर अगला हादसा होने वाला था। जॉन देखता है कि वहां पर बहुत भीड़ भाड़ थी। उसके कॉल को फेक कॉल समझा गया था। जॉन स्टेशन पर आता है और वो सभी को शक भरी नजरों से देख रहा होता है। तभी एक आदमी डर कर भागने लगता है। जॉन उसका पीछा करने लग जाता है। भागते भागते वो आदमी ट्रेन के अंदर चढ़ जाता है और जॉन भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। इनको भागते हुए पुलिस वालों ने भी देख लिया था। तब वो भी इनका पीछा करने लग जाते हैं। जॉन पुलिस वालों से कहता है कि उस आदमी को रोको। जब वो अपने दोनों हाथ ऊपर करता है तो उसने जैकेट के अंदर कुछ बुक्स छुपाई थी जो गिर जाती हैं। तभी ट्रेन चलने लग जाती है। तभी सामने से एक और ट्रेन आ रही होती है, जिसकी पटरियों में कुछ प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से वो ट्रेन डिसबैलेंस हो जाती है। जॉन उस ट्रेन को देख लेता है और सभी लोगों से कहता है कि पीछे हट जाओ। तभी सामने से आती हुई वो ट्रेन टेढ़ी हो जाती है और वो जॉन की ट्रेन से टकराती है। जॉन एक लेडी को लेकर साइड में हो जाता है। उस हादसे में कई लोगों की जान चली जाती है। बहुत सारे लोग ट्रेन के सामने और ट्रेन के नीचे आ जाते हैं। जॉन स्टेशन से निकलकर बाहर आता है। जॉन अपने बेटे को लेता है और अपने घर वापस आ रहा होता है। तभी वो देखता है कि उसके घर के बाहर डायना अपनी बेटी के साथ बैठी हुई थी। जॉन केलेब और एबी को अंदर भेज देता है। तब डायना जॉन से बताती है कि मेरी मॉम ने बताया था कि मेरी मृत्यु अक्टूबर 19 को होगी। जॉन, डायना और बच्चे कार से लूसिंडा के घर आए होते हैं। वो दोनों बच्चों को कार में छोड़ देते हैं और खुद घर के अंदर जा रहे होते हैं। तभी डायना उस पेपर को देखती है और वो कहती है कि मुझे लगता है ये ई लिखा है, ना कि 33। जॉन पूछता है कि इसका क्या मतलब है। तब डायना कहती है कि मुझे नहीं पता। वो घर के अंदर आते हैं। तभी केलेब को कुछ आवाजें आने लगती हैं और उसकी आंख खुल जाती है। वो एबी को भी जगाता है और सामने से कुछ लोग उनकी कार की तरफ आ रहे थे। जॉन को घर पर वैसे ही काले पत्थर दिखाई देते हैं जैसे उस अनजान आदमी ने केलेब को दिए थे। जॉन तुरंत बेड को ऊपर करता है। तब वहाँ पर ई का फुल फॉर्म लिखा था, जिसका मतलब था एवरीवन एल्स, मतलब के सभी लोग मारे जाएंगे। बाहर उनकी कार को बहुत सारे लोगों ने घेरा हुआ था। तब केलेब कार के हॉर्न को जोर से बजा देता है, जिसे सुनकर जॉन और डायना भागते हुए उनके पास आते हैं। वो सभी लोग यहाँ से जा चुके थे।
तभी जॉन उनमें से एक आदमी को देख लेता है। वो फौरन कार से अपनी बंदूक निकालता है और डायना से कहता है कि तुम कार का गेट बंद कर लो, और वो उसका पीछा करने लग जाता है। जॉन उसके पास पहुंच के पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए मेरे बेटे से। तभी वो आदमी अपना मुंह खोलता है और उसके मुंह से इतनी तेज लाइट निकलती है कि जॉन को कुछ दिखाई नहीं देता। वो घर पर आ जाता है और डायना के साथ डिस्कस करने लग जाता है। वो कहता है कि वो आदमी बहुत वक्त से मेरे बेटे के पीछे लगे हैं। तब डायना कहती है कि वो लोग मेरी बेटी के भी पीछे लगे हैं। सुबह हो जाती है। जॉन एबी के पास आया होता है। तभी एबी एक ड्राइंग बना रही होती है। वो जॉन को दिखाती है और कहती है कि इस सूरज को देखिए। तभी जॉन सभी लोगों को लेकर अपने कॉलेज आया होता है। जॉन डायना से कहता है कि मुझे कुछ जानना है। ये कहकर वो अपने ऑफिस आ जाता है। उसके पीछे पीछे उसका दोस्त फिल भी आ जाता है। जॉन यहाँ पर फिल को बताता है कि सूरज से एक अजीब सा लावा निकल सकता है जो हमारी ओजोन परत को खत्म कर देगा और उसके अंदर पृथ्वी पर मौजूद सभी लोगों की जान लेने की शक्ति है। तब डायना भी उसकी बात सुन लेती है। तभी जॉन डायना के पास आता है। तब डायना जॉन से पूछती है कि अगर हम लोग अंडरग्राउंड हो जाएं तो क्या बच सकते हैं। तब जॉन कहता है शायद। तब डायना कहती है कि मुझे कुछ गुफाओं के बारे में जानकारी है। सभी लोग घर पर आ जाते हैं। जॉन बच्चों से कहता है कि तुम लोग अपने कपड़े रख लो और डायना से कहता है कि कुछ खाने का सामान रख लो। केलेब जब ऊपर जा रहा होता है तो उसे फिर से वही अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। जॉन केलेब को बुलाने आया होता है। तब वो देखता है कि केलेब भी बैठकर वही सारे नंबर्स लिख रहा होता है। जॉन उससे पेन छीन लेता है। वो तब भी लिखे जा रहा था। तब जॉन केलेब को होश में लाता है। तभी चारों लोग बैठकर कार में निकल जाते हैं। जॉन बच्चों के स्कूल में आया होता है। वो सभी लोगों को यहाँ पर रोककर स्कूल के अंदर जाता है। जॉन सीधा स्कूल के जिम में जाता है। वो उस गेट को उखाड़ लेता है जिस गेट के ऊपर लूसिंडा बचपन में कुछ लिख रही थी। उसे लेकर वो अपने घर आ जाता है। डायना जॉन से कह रही होती है कि हम लोगों को गुफा में चलना है। तब जॉन कहता है कि हम लोग गुफा में नहीं जाएंगे, तुम्हारी मॉम को सेफ लोकेशन पता थी, और वो दरवाजे पर लगा हुआ पेंट हटाने लगता है। डायना को जॉन की बात पर भरोसा नहीं होता और वो बच्चों को लेकर यहाँ से निकल जाती है। जॉन को दरवाजे से सेफ लोकेशन का पता लग जाता है, पर तब तक डायना बच्चों को लेकर यहाँ से निकल चुकी थी। डायना बच्चों को लेकर एक पेट्रोल पंप पर आई होती है। यहाँ पर वो टीवी पर देख रही होती है कि प्रेसिडेंट अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं कि पृथ्वी पर एक संकट आने वाला है और आप सब लोग अपने घर में ही रहिए। केलेब को यहाँ पर एक पीसीओ दिखता है। वो तुरंत अपने डैड को फोन लगा देता है। केलेब बात कर रहा होता है। तभी डायना वहाँ पर आ जाती है। वो फोन ले लेती है और वो जॉन को बताती है कि हम इस वाले पेट्रोल पंप पर हैं। जॉन डायना से कहता है कि सेफ लोकेशन तुम्हारी मॉम का घर है, हमें बच्चों के साथ वहाँ पर जाना होगा। पर डायना जॉन की बात सुन ही नहीं रही होती है। तभी डायना की कार में वही काले कपड़े वाले दो आदमी आकर बैठ जाते हैं और वो कार को स्टार्ट करके यहाँ से ले जाते हैं। डायना उन्हें जाते हुए देख लेती है। डायना यहाँ पर पड़ी हुई एक दूसरी कार उठा लेती है और वो बच्चों का पीछा करने लग जाती है। आगे रेड लाइट होती है। वो अपनी कार को बहुत स्पीड में ले जा रही होती है। तभी एक ट्रक उसकी कार को टक्कर मार देता है जिसमें डायना का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। जॉन पेट्रोल पंप पहुंचता है तो उसे पता लगता है कि वो लेडी यहाँ से पहले ही निकल चुकी है। जॉन एक्सीडेंट साइट पर पहुंचता है। यहाँ वो एम्बुलेंस में डायना को देखता है। डॉक्टर्स उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे थे पर डायना की मृत्यु हो जाती है। जॉन आकर डायना के पास बैठा होता है। तभी उसके हाथ में उसे वैसा ही काला पत्थर मिलता है। ये काला पत्थर डायना को पीसीओ पर मिला था। जॉन वहाँ से निकलकर सीधा लूसिंडा के घर आ जाता है। यहाँ पर उसे कुछ टायर्स के निशान दिखते हैं। वो उनका पीछा करता है। तभी उसे यहाँ पर डायना की कार दिखती है। वो अपनी कार से उतरकर कैलेब को ढूंढने लगता है। तभी जॉन को यहाँ पर वही काली कपड़े वाला इंसान दिखता है। जॉन उससे पूछ रहा होता है कि मेरा बेटा कहाँ है। तभी कैलेब उसकी तरफ हाथ में खरगोश लेकर आता है। तभी यहाँ पर और काले कपड़े वाले लोग आ जाते हैं। एबी भी यहीं पर होती है। कैलेब अपने डैड से कहता है कि हमें इन लोगों के साथ जाना होगा। ये लोग बहुत समय से हमारी रक्षा कर रहे थे। ये लोग हमें ही लेने आए हैं। जॉन उनसे पूछता है कि कौन हो तुम लोग। तभी उसे यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा यूएफओ दिखाई देता है। ये सभी लोग एलियंस होते हैं। कैलेब अपने डैड को बताता है कि इन लोगों ने हमें चुना है ताकि हम लोग सब कुछ ठीक कर सकें। ये तीनों जब यूएफओ की तरफ जाने लगते हैं तब एक एलियन आकर इन्हें रोक देता है। वो कहता है कि सिर्फ जिन लोगों को चुना गया है सिर्फ वो ही लोग हमारे साथ चल सकते हैं। जॉन जानता था कि पृथ्वी खत्म होने वाली है और यहाँ पर जो बचेंगे वो सिर्फ मरेंगे। इसीलिए वो अपने दिल पर पत्थर रखकर कैलेब से कहता है तुम इनके साथ चले जाओ। कैलेब जाने से मना
मना करने लगता है, वो रोने लगता है। तब जॉन उसे समझाता है, उसे कहता है कि तुम्हें अपना और एबी का ख्याल रखना होगा। जॉन अपने बेटे को गले से लगाता है, फिर उसे भेज देता है। केलेब और एबी यहाँ से स्पेसशिप में बैठकर एलियंस के साथ चले जाते हैं। जॉन खड़ा होकर उन्हें देख रहा होता है। जब ये स्पेसशिप पृथ्वी से निकल रहा होता है तब दिखाते हैं कि ऐसे बहुत सारे स्पेसशिप पृथ्वी से निकल रहे होते हैं। मतलब पृथ्वी से सिर्फ यही 2 लोग नहीं बल्कि और भी बहुत सारे लोग एलियंस के साथ गए होते हैं। जॉन यहीं पर रोते हुए सो जाता है। सुबह उठने पर वो अपने घर की तरफ निकलता है। जाते हुए वो देखता है कि सभी तरफ अफरा तफरी फैली हुई थी, सभी लोग इधर से उधर भाग रहे थे। जॉन अपने घर पर आकर अपने पेरेंट्स और अपनी बहन से मिलता है। सभी लोग आपस में गले लग जाते हैं और पृथ्वी पर दिखाया जाता है कि एक आग का समंदर सभी चीजों को अपने अंदर समा लेता है। पूरी पृथ्वी उसी आग में जल जाती है। इधर केलेब और एबी को दिखाया जाता है जो कि एक सुंदर से प्लेनेट पर होते हैं। वो दोनों यहाँ पर बहुत खुश होते हैं। यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। दरअसल इस फिल्म में ये दिखाया गया था कि कुछ एलियंस थे जो कि पृथ्वी पर मौजूद मानव जाति को खत्म होने से बचाने की कोशिश करते हैं। वही एलियंस सिर्फ चुने हुए लोगों को पृथ्वी पर आने वाले खतरे के बारे में बताया करते थे और उन्हें अपने साथ चलने को कहा करते थे ताकि उनके द्वारा मानवों की रेस को बचाया जा सके। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।